हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हमारा पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले, वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। और अगला हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, इसमें कुछ पुराने रिजल्ट आपके डायरेक्ट यूज होंगे। वो रिजल्ट कौन कौन से होंगे वो एक बार याद रखेंगे। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। आर यहाँ पर एक डिस्टेंस है। उसके बाद दूसरा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ये भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद अगर कोई दो वेक्टर अलग अलग एंगल पर इंक्लाइंड हैं, जैसे भी मान लो एक वेक्टर आपका इधर है, एक वेक्टर आपका इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकालते हैं हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकालते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकालते हैं, ये रिजल्टेंट होगा। और इसका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखेंगे। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। वन प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये भी याद रखेंगे। तो ये सभी की सभी फार्मूले इस टॉपिक में यूज होने वाले हैं, तो ये याद रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो भी मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू पॉजिटिव, एक नेगेटिव चार्ज है क्यू नेगेटिव। ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। इस टाइप से इस पॉइंट का नाम मान लेंगे ए, इस पॉइंट का नाम लेंगे बी। इनके बीच में जो सेंटर होता है डायपोल का उसको ओ से लिखते हैं। और इस सेंटर से एक्सियल लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। ये जो लाइन है इक्वेटोरियल लाइन, इस पे कोई पॉइंट है भाई यहां पर P, यहां पर एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू डायपोल, यानी इस चार्ज के कारण भी, इस चार्ज के कारण भी। ये क्यू पॉजिटिव है, इसको मान लेंगे क्यू नेगेटिव। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। ये P पॉइंट यहां से मान लेंगे R डिस्टेंस पर है। तो अब इससे यहां पर अगर डिस्टेंस निकाली जाए AP, तो AP डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये L होता है, ये भी L होता है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट। ऐसे ही इस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहां से भी ये डिस्टेंस कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट। इस P पॉइंट की डिस्टेंस आ जाएगी क्यू पॉजिटिव चार्ज से भी और क्यू नेगेटिव चार्ज से भी। अब हम इस क्यू पॉजिटिव चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। इस क्यू पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, क्यू पॉजिटिव चार्ज लिख लेंगे। तो ड्यू टू क्यू पॉजिटिव चार्ज इसको लिखेंगे E पॉजिटिव से, या E1 से भी लिख सकते हैं भाई, कुछ बुक्स में E1 से लिखा मिलेगा। तो हम यहां पर मान लेते हैं ये पॉजिटिव के कारण है, तो E पॉजिटिव से लिख लेंगे। क्या फार्मूला होता है, अभी बताया था आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, AP का स्क्वायर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस AP, तो AP का स्क्वायर। और AP की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे
1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो जो पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। तो यहां पर जो ई पॉजिटिव की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। ठीक है भाई, ई पॉजिटिव की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी। अब ऐसे निकालेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू नेगेटिव चार्ज, जो क्यू नेगेटिव चार्ज है इसके कारण निकालेंगे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो क्या होगी, उसको लिख लेंगे ई नेगेटिव से, ई नेगेटिव। तो फॉर्मूला वही होता है 1/4πε0 क्यू बाय डिस्टेंस का स्केल, डिस्टेंस क्या है बीपी, बीपी का स्केल। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय बीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में है बीपी की वैल्यू कितनी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, अब डायरेक्शन की बात आएगी। जब नेगेटिव डायरेक्शन में, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो यहां पर डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड इस टाइप से, ई नेगेटिव। ठीक है भाई, इसको थोड़ा नीचे लिख लेंगे। यहां पर ये था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट, डायरेक्शन क्या हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है भाई, अब देखा जाए इक्वेशन 1 और 2 से दोनों वैल्यू क्या है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पर भी 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है। तो जो ई पॉजिटिव है और ई नेगेटिव है दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है। तो दोनों को हम मान लेंगे ई, इनको क्या मान लेंगे ई मान लेंगे भाई, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों वैल्यू इक्वल है और इसको किसके बराबर मान लिया हमने, ई के बराबर मान लिया, जिसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी 1/4πε0। तो ई की वैल्यू क्या होगी यहां पर 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको याद रखेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, अब जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, एक इधर है एक इधर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका डायगोनल जो होगा वो इस तरफ होगा। ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर की तरफ होगा, उसको मान लेंगे हम ई नेट या ई इक्विटोरियल, ई नेट या ई इक्विटोरियल। और इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, अब ए क्या है ई पॉजिटिव है और बी क्या है ई नेगेटिव है। उसके बाद cos थीटा, भाई मान लो ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो दोनों दो एंगल जो ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव के बीच में जो एंगल हो जाएगा थीटा प्लस थीटा, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है, ये दोनों इंटरनल एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो यहां पर याद रखेंगे एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या है थीटा है, तो एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे आर यानी ई नेट इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या होगी ई पॉजिटिव, तो ई पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या होगी ई नेगेटिव का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू ई पॉजिटिव बी की वैल्यू ई नेगेटिव, कोस थीटा कितना आ जाएगा 2 थीटा और अंडर द रूट। ठीक है भाई, उसके बाद ई नेट इज इक्वल टू ई पॉजिटिव भी हमारा ई के बराबर है
ई नेगेटिव भी ई के बराबर है, तो यहाँ पर ई का स्क्वायर प्लस ई नेगेटिव की जगह भी क्या रखेंगे, ई रखेंगे, प्लस 2 इंटू ई पॉजिटिव ई नेगेटिव दोनों ई है, तो ई इंटू ई कोस 2 थीटा, तो ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ये भी ई स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है भाई, तो ई स्क्वायर प्लस 2 ई कोस 2 ई स्क्वायर कोस 2 थीटा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा 2 ई स्क्वायर, तो यहां पर लिख लेंगे ई नेट इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कोस 2 थीटा अंडर द रूट। ठीक है भाई, अब दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है भाई, दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है, 2 ई स्क्वायर और 2 ई स्क्वायर दोनों में है, तो दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, तो 2 ई स्क्वायर इंटू क्या बचेगा यहां पर 1 प्लस कोस 2 थीटा अंडर द रूट। ठीक है भाई, और ये हमने आपको बताया था, इस रिजल्ट को याद रखेंगे भाई, ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पे लिख देते हैं अलग से, ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है ई की वैल्यू। ठीक है, इसको अलग से लिख देंगे। उसके बाद अभी आपको हमने बताया था 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा की, तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई नेट इज इक्वल टू 2 ई स्क्वायर इंटू इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। ठीक है भाई, अब यहां से 2 इंटू 2 4 और 4 का रूट करेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ई स्क्वायर का रूट करेंगे तो ई बचेगा, कोस स्क्वायर का रूट करेंगे तो कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा बचेगा, तो यहां पर ये आपका ई नेट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, ई नेट की वैल्यू में आपको ई की वैल्यू पुट करनी है और कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ई नेट की ई की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, ई की वैल्यू हमारे पास पहले से है, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस थीटा फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ओ सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में ए ओ पी में अगर बेस की बात करें तो कितना है एल और हाइपोटेन्यूज कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बेस हो जाएगा यहाँ पर एल और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, रूट में या पावर को कैसे लिखेंगे 1/2 से लिखेंगे। ठीक है भाई, तो कोस थीटा की वैल्यू भी यहां पुट करेंगे और ई की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू ई की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पर 1 इंटू या की वैल्यू और यहां पर कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी पावर 1/2। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ऊपर जो फॉर्मूला है वो है 2QL यानी Q इंटू 2L, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ई नेट इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q यहां से 2 यहां से L यहां से, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ये था। तो यहां पर दोनों बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है हाफ है, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या पावर होगी यहां पर, टोटल पावर क्या हो जाएगी, ई नेट इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L आपको पता है पी के बराबर होता है, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पावर कितनी हो जाएगी 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपका
ई नेट एट पॉइंट P, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल या ऑन द क्या नाम है, एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। डायपोल की जो एक्सियल लाइन है उसके अलोंग होगी और अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि डायपोल की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। उसके बाद करते हैं भाई इसके स्पेशल केस क्या होंगे। इसके स्पेशल केस क्या होंगे, तो स्पेशल केस में जैसा कि पहले भी हमने किया था, तो यहां पर अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन L है, अगर R बहुत ज्यादा बड़ा है L से, तो उस केस में हम क्या करते हैं, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ R स्क्वायर। L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे R स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई नॉट R स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे यहां से, L स्क्वायर नेग्लेक्ट होता है, तो R स्क्वायर की पावर कितनी बचेगी, 3/2, तो R स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E नेट इज इक्वल टू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये R क्यूब बचेगा। ठीक है, यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, E नेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। एक्सियल लाइन के केस में भी यही था और यहां पर भी सेम है, जो E नेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R क्यूब, यानी डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन वहां पर जो आपने रिजल्ट पढ़ा था वहां पर 2P था, यहां पर सिंगल P है। ठीक है भाई, तो अगर दोनों की रेशो निकाली जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं, E एक्सियल लाइन पे हमने जो रिजल्ट निकाला था वो क्या था भाई, 2P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ऐसे E इक्विटोरियल पे हमने क्या निकाला, E इक्विटोरियल पे निकाला हमने P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अभी निकाला हमने E नेट P बाय 4 पाई नॉट R क्यूब, ये इक्विटोरियल का केस है, एक्सियल लाइन में हमने निकाला था, ये 2P था। अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो सारी की सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ 2 बचेगा, यानी E एक्सियल बाय E इक्विटोरियल इज इक्वल टू क्या बचा, 2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, जिसमें जो इक्विटोरियल लाइन की जो E एक्सियल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन जो है वो ट्वाइस ऑफ इक्विटोरियल लाइन के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार आता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।